गाइस, एक बार एक खुशी फैमिली एक रहती थी। उसमें एक बच्चा पैदा हुआ और उसका नाम उन्होंने रखा साक्षी। उस एक दिन जब वो 10 साल की हुई, वो जब एक बार खेल रही थी अपने गांव में, वो बच्चों के साथ जब खेल रही थी तो उसके पापा जंगल में जाके लकड़ियाँ काट के लाते हैं। उसको लगे कि उसके पापा घर पे सो रहे हैं, लेकिन उसको क्या पता था। लेकिन जब वो उसने घर पे जाके देखा उसके पापा घर पे सो रहे थे तो उसको थोड़ा सा डर सा लगा। और तभी उसकी मम्मी बाहर से आई और बोलती, बेटा खाना खा लो, मैं खाना बना के लाई हूँ जंगल से। वो बहुत ही डर जाती है। उसको लगता है अभी तो आप घर में थे, अभी बाहर कहाँ चले गए और आपने जंगल में क्यों खाना बनाया, हमारे घर में चूल्हा तो है। फिर उसके पापा जब लकड़ी काट के लाते हैं तो जब वो उन्होंने घर में रखते हैं, जब वो रोटी बना रहे होते हैं तो तभी उसकी मम्मी आती है और बोलती है कि बेटा मत बनाओ रोटी, मैं जंगल से बना लाई हूँ। तो वो डर जाता है बिल्कुल ही, क्योंकि वो जंगल से क्यों बना के लाई और वो कल भी जंगल से ही क्यों रोटी सब्जी बना के लाई थी। उसकी उसकी बेटी भी ये देखती है और बोलती है पापा ये क्यों हो रहा है। और फिर उसके अगले दिन उसकी दादी और उसके दादा की मौत हो जाती है। और फिर उसकी मम्मी पापा एक बार जंगल में जाते हैं। तो बताऊँ क्या हुआ। जब वो जा रहे होते हैं तभी फिर एक आंटी आती है, उनके गांव की ही होती है, जो बच्ची थी उसके दोस्त की दादी। वो बोलती है मत जाओ मारे जाओगे। उनको लगा कि हम तो बहुत बार जा चुके हैं लेकिन हमको आज तक कुछ नहीं हुआ ऐसा, ये सब वहम है, कुछ नहीं हो, तुम चलेंगे। वो उन्होंने कुछ सोचा नहीं कि क्या कुछ भी हो सकता है, कोई काट सकता है, भूत होगा, ये सब उनको कुछ देखा नहीं। उन्होंने सीधा चले गए। और फिर जब वो पेड़ से लकड़ियाँ काट रहे थे तभी उसकी बेटी बहुत आगे चली जाती है और वो किसी से बात करने लगती है। उसके पापा बहुत डर जाते हैं, वो क्यों किससे बात कर रही है। और फिर तभी उसकी मम्मी बोलती है मैं घर जा रही हूँ, रात के 12 बज गए हैं। वो बहुत डर जाता है कि अभी तो 5 ही बजे हैं शाम के, वो रात के 12 क्यों बोल रही है। जब वो घर जाती है उसके पीछे उसकी बेटी और उसके पापा भी आते हैं साथ में। फिर जो हुआ वो आप ही सुनो अभी। जब वो जा रही होती है तभी वो चलते चलते गड्ढे में गिर जाती है और फिर वो मर जाती है, क्योंकि वहाँ पर काम चल रहा था और किसी को पता नहीं था। फिर जब वो गिर जाती है, वो देखते हैं वो कहाँ गई। उसको जो दिखाई देता है कि उसकी जो मम्मी थी वो नीचे गिर चुकी है, वो भी गड्ढे में। फिर क्या हुआ, जब वो बेटी और उसके बाप अकेले बचे हुए थे घर में, एक बार उसके पापा बाहर गली ऐसी रोड पे खड़े हुए थे। उसकी बेटी आई, बोलती मॉम प्लीज कम। वो इंग्लिश में बोलती। उसके पापा को कुछ पता नहीं था कि उसने क्यों इंग्लिश में बोला। फिर जब वो बोलती है प्लीज मॉम कम, फिर तभी उसके मम्मी पीछे से आती है और वो बिल्कुल ही डर जाता है। उस लड़की के साक्षी के पापा जो थे वो बिल्कुल ही डर जाते हैं और ये सोचते हैं उसकी मम्मी तो मर गई थी तो ये आज जिंदा क्यों है। तो फिर उसकी मम्मी बताती है कि तुमने मेरे को जानबूझ के मरवाया था, क्योंकि तुमने वहाँ पर गड्ढा खोदा था। और तुम फिर एक बार जब उसके साइड में वो पड़ा हुआ था, कुछ कांटे जैसा त्रिशूल पड़ा हुआ था, क्योंकि वहाँ उसके साइड में ही मंदिर था। उसने वो त्रिशूल उठाया और सीधा उसके पापा के सीने में घुसेड़ दिया। और फिर उसकी मम्मी चली जाती है, उसकी बेटी होती है वो अकेली बच जाती है, वो किसी और के घर में रहने लग जाती है। आपको कैसी लगी ये वीडियो? सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।